हुआ थ्योरेटिकल डेफिनेशन किसका, किसी पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी का। समझ बात है? अब सोच के देखो, यदि आपसे ये पूछूंगा कि ये तो किसी पॉइंट पर किसी इंटरवल में मुझे कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो क्या क्या बोलना पड़ेगा? बोलो तो क्या बोलना पड़ेगा? सोच के देखो। हाँ बिल्कुल सही है कि उस इंटरवल में हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि उस इंटरवल में हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो इसमें भी याद करो, लिमिट में भी मैंने बताया था कि लिमिट में मैंने ये बात बोला था कि जैसे ऐसे ग्राफ गया, यहाँ पर जाकर के ग्राफ ये हो गया, और एक्स इक्वल टू ए पे मैंने पूछा था लिमिट क्या होगा। तो एक्स इक्वल टू ए पे आपको मैंने बोला था कि जो एल एच एल मान के चलो एल होगा, तो एक्स इक्वल टू ए पे एल ही क्या हो जाएगा? मेरा एल एच एल हो जाएगा। तो सेम स्टोरी यहाँ पर भी कि यदि मुझे x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो क्योंकि इसके आगे तो डोमेन में ही नहीं है हमारा फंक्शन, ठीक है, तो हम x इक्वल टू ए पर वैल्यू और आर एच एल पे वैल्यू चेक कर लेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ x इक्वल टू ए इज द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन, if x equal to a is the rightmost point of the domain, rightmost point of the domain, लिख लिया? rightmost point of the domain, then for the function to be continuous at x equal to a, then for function to be continuous at x equal to a, लिख लिया? क्या होगा सोच के देख लो, लिख लो खुद से। समझ बात आई? एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट्स इट। करेक्ट? ओके। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं किसके लिए? यदि राइट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा तो उसके लिए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, तो उसके लिए वैसे वर्सा लिख लो, एंड वैसे वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, है कि नहीं? तो उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है? ठीक है जी, समझ में बात आ गई सबको यहाँ तक कि भाई यदि मुझे किसी पॉइंट पर देखना है तो एल एच एल आर एच एल दोनों पे जाएंगे, एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। ओके? और सपोज हमारे डोमेन में, ठीक है, एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड मतलब राइट हैंड साइड में एंड पॉइंट है ए, तो राइट हैंड साइड में यदि एंड पॉइंट ए है तो राइट हैंड साइड एंड पॉइंट ए पे यदि मुझे कंटिन्यूटी देखना है तो उसमें सिर्फ एल एच एल हम देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, है कि नहीं? एल एच एल देखेंगे और फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। यदि ये दोनों बराबर हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन मेरा क्या है? कंटिन्यूस है। तो सिमिलरली ये भी पॉइंट लिख लेना, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए बराबर एफ ऑफ ए, मतलब लिखना क्या है कि ये अंडरस्टूड है, समझ गए? ओके, ठीक है, तो लिखो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 जब एक्स नॉट इक्वल टू 3 है, एंड 7 जब एक्स इक्वल टू 3। छोटा सा क्वेश्चन है।
कंटिन्यूस नहीं होगा? ओके, देख लो। ठीक है, सबका आ गया। तो भाई कुछ नहीं करना है, इसमें आप लिमिट निकालो। ओके, और लिमिट निकाल के फंक्शन की वैल्यू कितना है 7, और उसमें देख लो यदि ये इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे, एग्जिस्ट कर मतलब कंटिन्यूस है। नहीं इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। ओके, देखो पूरी लिमिट की कहानी इतने में ही है, ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है कहानी इतना नहीं है, ठीक है, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। ओके, देखो जो प्रॉब्लम करेगा ना आपको हमेशा डिफरेंशियल कैलकुलस करेगा, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस ही खतरनाक है। इंटीग्रल कैलकुलस में तो प्रोसीजर होता है, समझ गए। अब उस प्रोसीजर को आप फॉलो करो तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हो जाएगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट इधर वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट बहुत ही दिमाग वाला पार्ट है। एक्स इंटू ए के पावर 1/। अब देखो आपको पता है कि यदि लिमिट आएगा, ठीक है, लिमिट आएगा तभी आपको क्या आएगा, कंटिन्यूटी, है कि नहीं। लिमिट आएगा तभी कंटिन्यूटी आएगा, और कंटिन्यूटी आएगा तभी डिफरेंशिबिलिटी आएगा, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी आएगा तभी एओडी का चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि हर चीज़, बहुत सारे चीज़ें आएगा समझ में, और फिर कनेक्ट हो जाता है सारा कुछ। चलो इसको करो तो। ये है एल एन, और ब्रैकेट के अंदर है एक्स डॉट ई, और इसके पूरे पावर में, एल एन के पूरे पावर में, नहीं नहीं एल एन नहीं, इसके पूरे पावर में 1/x² - 1 है। नहीं नहीं पूरे पावर में, एक मिनट, एल एन के पूरे पावर में 1/x² - 1, ठीक है। इसको चेक करो, सिंपल एप्लीकेशन है। ओके, एल एच एल बताओ, आर एच एल बताओ, और फंक्शन की वैल्यू तो पता ही है। ओके, सबका ये है क्या। लिमिट का सारे सीट से आप क्वेश्चन लगा लेना, जहां जहां से मैं बोलता हूँ, सुन लिया। हम्म, और लिमिट से क्वेश्चन गारंटी आता है, ठीक है। आपने देखा कि लिमिट ऐसा नहीं कि बहुत टफ चीज़ होता है, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान है। आपको एटलीस्ट सर्टेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे ही कर लेंगे काम हो जाएगा। x² - 1 सबसे पहला वाला फंक्शन, कौन सा वाला। हाँ, x² - 1। हाँ, x × e। चलो सबका आ गया होगा आंसर, आई होप। भाई कुछ नहीं, लिमिट निकालने आना चाहिए, इसमें क्या, लिमिट आ गया तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, बस कुछ पॉइंट याद रखना है। अब इसका यदि एल एच एल मैं बोलूँ कितना आएगा, तो एल एच एल आए, ये तो एग्जिस्ट, एल एच एल आपका आएगा 2, सही बात है, और आर एच एल आपका आएगा, आर एच एल बताता हूँ कितना आ रहा है मेरे पास।
ई के पावर हाफ, LHL 1 सबका आ गया। अच्छा 2 सॉरी 2 बोला था ना जी LHL, शुरू में कितना बोला था? 2। हाँ चलिए आगे बढ़े क्या? RHL ई के पावर हाफ। अरे LHL क्यों जी? देखो 1 माइनस एच पुट होगा ना। देखो ये क्या है, x² - 1 है ना? नहीं भाई, देखो तो डायरेक्टली 1 आप नहीं पुट कर सकते ना इसमें। 1 तो इस फंक्शन की वैल्यू होती तब ना, इसमें 1 माइनस एच पुट करना पड़ेगा, और h टेंडिंग टू 0। भूल गई क्या? अरे क्यों, देखो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ओके, और -1, ठीक है, और h टेंडिंग टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस h² माइनस 2h-1। हाँ तो ये 1 गया, ये 0, तो 0 आ रहा है। एक मिनट, कहीं क्वेश्चन तो मैं गलत नहीं लिख लिया, एक मिनट देखने दो मुझे। कहाँ पर? हाँ अभी रुक जाओ, अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन गलत लिखा था, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन में मैं नीचे में लिखा नहीं, x-1 भी था, ओके। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी का स्टोरी। 2 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट है जो कि याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? गारंटी है डिसकंटिन्यूअस। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो गारंटी है डिसकंटिन्यूअस होगा। यदि फंक्शन इवन नहीं है तो फंक्शन गारंटी ऑड होगा, वहां पर जरूरी नहीं था, बट यहाँ पर एकदम गारंटी है कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो इस बात की गारंटी है कि फंक्शन हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ। अच्छा, ऑफ ग्राफ मैं लिख दूं ना वर्ड, ऑफ ग्राफ का मतलब क्या हो गया? ग्राफ का मतलब ये हो गया कि ग्राफ जहां पे बना हुआ है, और ग्राफ जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कि फंक्शन अपने डोमेन में क्या है? डिफाइन है। ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ कहां बनेगा? जहां फंक्शन डिफाइन है वहीं पर ग्राफ बनेगा। अरे हाँ, है ना? ठीक है, जहां फंक्शन डिफाइन है वहीं पर क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। तो जब भी हम लिख दें, ठीक है, कि जैसे मैंने इसमें रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन देयर ग्राफ या इन देयर डोमेन, तो बात बराबर हो गया, ठीक है। तो ये समझ जाना, जब भी मैं स्टेटमेंट लिखा हूं तो इसका मतलब है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो। अब डिसकंटिन्यूटी का क्या क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है, कि यदि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है उस पॉइंट पे, ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, कि यदि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है तो बताओ, फंक्शन यदि उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस गारंटी होगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि यदि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हुआ, इस बात की गारंटी है कि फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। सही बात है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ लिमिट if limit and function value exist, if limit and function value exist, if limit and function value exists, if limit and function value exists and are unequal, यदि एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल ही नहीं है तो भी तो हमारा फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। सही बात है,
अब हम ग्राफ नहीं बना रहे, लेकिन आप अंडरस्टूड है ग्राफ से कि यदि मान के चलो ऐसे ग्राफ बना, देखो यहाँ पर ये फंक्शन हो गया, और देखो यहाँ पर ये ए हो गया, ए पर देखो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? पॉसिबल है ना ऐसा ग्राफ? तो मैं नहीं बना रहा हूं, तो वो अंडरस्टूड है। आप अब आपका दिमाग इतना चलता होगा कि आप बात समझ जाओगे। ठीक है, ओके, समझ में पॉइंट ये आ गया? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, कि फंक्शन का जो लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं किया, तो गारंटी ही है कि कंटिन्यूस नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि उधर क्या होगा, हमारा ग्राफ ही नहीं होगा, और जब उधर ग्राफ ही नहीं होगा तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। सही बात है? ओके, आज इंटरनेट स्पीड क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और भी कोई पॉइंट छूटा बताओ? अब ग्राफ से मैं बोलूं लिखने के लिए, तो आप बना सकते हो ना ग्राफ, सोच करके? अरे बना सकते हो ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ नहीं, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूट एट एक्स इक्वल टू ए, if function is discontinuous at x equal to a, then its graph will have a break at this point, then if function is discontinuous at x equal to a, then graph of function has a break at x equal to a। सही बात है, अंडरस्टूड वाली बात है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हम्म, जैसे हम वो एक्स इंटू वाई का ग्राफ बनाते हैं, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसमें भी डिसकंटिन्यूटी आएगी ना उस ग्राफ के फंक्शन में? क्या फिर से बोलना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे ग्राफ बनाते हैं, हाँ जैसे उसमें भी डिसकंटिन्यूटी बहुत दिखेगी। हाँ भाई, जहां पर भी ब्रेक होगा ग्राफ का, एकदम डिसकंटिन्यूस है ग्राफ। ठीक है, ब्रेक जहां पर भी हो, ग्राफ क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये 2 ले लो, ये 4, 7, 9, ये ले लो 10, ये ले लो 12। ठीक है, और यहाँ ग्राफ ऐसे है, मान लेना इस पॉइंट पे ग्राफ यहाँ से मान लेना यहाँ तक है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से और 9 पे यहाँ आ गए। ठीक है, 9 पर यहाँ आ गए, 10 पर 9, 10 पर सपोज यहाँ पर, और 10, 9 और 9 पे मान लो यहाँ आ रहा है फंक्शन। ठीक है,
फिर 10 से 12 जाएगा, 10 से 12 में मान लेता हूँ ऐसा कुछ, और फिर यहाँ से बता दो इस ग्राफ को देख करके कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है और किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, मतलब डिसकंटिन्यूस बताओ किस किस पॉइंट पे। सर आपने 9 पे फिर कहाँ पे आपने दिया 9 पर ऐसे लो, ठीक है, सही है। अब यस सर। ठीक है ना, 10 पर भी इसको कंटिन्यूस बना दो तो आंसर मिलाने में सही रहेगा। बताओ तो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है ग्राफ। 7, 9, 12। राइट साइड लेफ्ट साइड में भी ग्राफ है ना इसको। यदि लेफ्ट में नहीं भी होगा तो भी हम बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड में ग्राफ है वैसे इसमें तो। सर वहाँ डिसकंटिन्यूस 2 पर सर 2 पे डिस्टेंस सारे कंटिन्यूस। 7, 9, 12। चलो तो 4 पे भी आपने ओपन वो बनाया है सर्कल। हाँ, चलो लिखो स्टेटमेंट लिखो एक, दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस एट, दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस एट, this graph is discontinuous at x equal to 2, 4, 7, 9 and 12, x equal to 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 12, ठीक है। दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस एट 2, 4, 7, 9, 12। सेकेंड पॉइंट लिखो, इन इट्स डोमेन सर 7 पे भी होगा ना। 2, 4, 7, 9, 12, ठीक है। 2, 4, 7, 9, 12 सभी पर क्या डिसकंटिन्यूस है, सही बात है। हेलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन द फंक्शन इन देयर डोमेन, द फंक्शन इन देयर डोमेन, द फंक्शन इन देयर डोमेन is discontinuous या has discontinuous graph, has discontinuous graph at 2, 7, 9, 12, 2, 7, 9, 12। बताओ समझ में आया ये पॉइंट। तो क्या बोला यस कि द फंक्शन in their domain has discontinuous graph at 2, 2, 7, 9, 12। 4 पर क्यों नहीं होगा डिसकंटिन्यूस, क्योंकि 4 पर हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, और फंक्शन जहां पर डिफाइंड नहीं है उसको डोमेन में क्या करते हैं, हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बेस बात है 4 तो हमारा डोमेन में ही नहीं आएगा। जब हम डोमेन, मैं बोलूंगा कि इसका डोमेन लिखो तो 4 को क्या लिखोगे डोमेन में, नहीं, क्यों, 4 पर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। 7 पर फंक्शन डिफाइन है, देखो 9 पर फंक्शन डिफाइन है, 10 पर तो है ही, 12 पर देखो फंक्शन डिफाइन है। तो जब हम डोमेन लिखने के लिए इसका बोलेंगे तो डोमेन में 2 आएगा, 4 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां फंक्शन मेरा क्या है, डिफाइन ही नहीं है, करेक्ट। यस सर। तो याद रखना कि ग्राफ के थ्रू कैसे डोमेन बताते हैं, और सॉरी ग्राफ के थ्रू डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कैसे बताते हैं, और डोमेन के थ्रू कैसे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताते हैं। आई होप क्लियर। और सर सिर्फ डिसकंटिन्यूटी पूछा होता तो 4 पे आता ना। यदि डोमेन वर्ड इस्तेमाल नहीं करता तब 4 पर आता, सिर्फ पूछता, हाँ, कि यदि ये पूछता कि फंक्शन जो है कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ओके, ठीक है।
किस किस पूरे रियल नंबर में फंक्शन कहाँ का डिसकंटिन्यूस है, तब हम 4 भी बोलते हैं। लेकिन ये बोलता कि फंक्शन अपने डोमेन में कहाँ का डिसकंटिन्यूस है, तो 4 नहीं बोलेंगे। ठीक है। यस सर। जैसे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखो, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x इज, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x इज डिसकंटिन्यूस एट, ग्राफ ऑफ tan x y इक्वल टू tan x इज डिसकंटिन्यूस एट, कहाँ डिसकंटिन्यूस है जी? एन फाइव 2n plus 1 5 हाँ, एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सही बात है। यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखो, ग्राफ ऑफ tan x in their domain, ग्राफ ऑफ tan x in their domain is always continuous। सही बात है कि नहीं? यस समझ में बात आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस बात का। यदि tan x का मैं पूछूंगा ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूस होता है डिसकंटिन्यूस, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर बताओ पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हो कि डोमेन की बात कर रहे हो। यदि मैं बोलूंगा पूरे रियल नंबर में बताओ, तो क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूस है। किधर? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। और यदि मैं पूछूंगा कि उसके डोमेन में बताओ, तो क्या बोलोगे? कि डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कंटिन्यूस है। ठीक है, ओके। तो क्या पता लगा कि यदि मुझे कभी भी डिसकंटिन्यूटी पता लगाना है, तो फंक्शन जहां पर डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो यदि डोमेन की बात करेगा तो वहां पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक नहीं करने जाएंगे। ठीक है, समझ बात है? अब यदि कहीं पर डोमेन वर्ड लिख दिया है, ठीक है, यदि डोमेन वर्ड लिख दिया है, तब तो हम उसके डोमेन में जाकर के हम पता लगाएंगे। यदि डोमेन वर्ड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब उसका जो ग्राफ है उसकी डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है। समझ बात है? जैसे मैंने पूछा सिंपली आपसे कि बताओ tan x कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, तो क्या बोलोगे आप? डिसकंटिन्यूस है। किधर? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यदि मैंने ये पूछा कि अपने डोमेन में बताओ, तब क्या? तो जब भी हम डोमेन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप तो उसके ग्राफ के बारे में बात करना है। समझ बात आई? समझ में आया कि नहीं आया? कि यदि क्या बोलते हैं मेंशन नहीं है डोमेन, तब तक हम किसके बारे में बात करेंगे? ग्राफ के बारे में। तो लिखो, वी विल ऑलवेज कंसीडर कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ, वी विल ऑलवेज कंसीडर एज कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ until and unless domain is not mentioned, until and unless domain is not mentioned। समझ बात आई? कि यदि डोमेन जब तक मेंशन नहीं हो, तब तक हम उसके ग्राफ की, जैसे मैं इसमें पूछा था ना कि किधर किधर डिसकंटिन्यूस है, तो आप कहाँ कहाँ बोलोगे? 2 4 7 9 10 12 है कि नहीं? तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करने का मतलब क्या? पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हैं। समझ बात आई? ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करने का मतलब क्या हुआ? पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? यस और यदि डोमेन की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है, डोमेन की बात करेंगे तो रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी डोमेन की बात करें। अब डोमेन क्या है वो हम देख लेंगे, हमें आता है निकालना डोमेन, है कि नहीं? सर सर ये जो 12 के बाद सारे पॉइंट्स आएंगे ना इस ग्राफ में जो आपने बनाया है, हम तो ग्राफ इतना ही बनाए हैं, तो बाहर की बात ही नहीं करेंगे। जब ग्राफ ही इतना है, तो बाहर की बात क्यों बात कर रहे हो? तो सर उन पॉइंट्स पे फिर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। भाई 12 के बाद तुम्हारे पास ग्राफ है क्या? एक मिनट, 12 के बाद क्या है? ग्राफ है क्या? नहीं ना। डोमेन की बात कर रहे हैं ना हम। तो डोमेन की बात करें तो या क्या बोलते हैं, यहां पर हमने इतना ही लिखा है। यदि मैं ऐसे खींच दूं तो खींचा जाएगा, और क्या। भाई ग्राफ भी तो सिर्फ इतने में बना के दे सकता हूं ना। जब ग्राफ इतने में बना के दिया, तो रियल नंबर की बात नहीं होगी, 2 से 12 तक की बात होगी, मतलब -∞ से 12 तक की बात होगी। ग्राफ उतने में बना हुआ है। यदि हमने ग्राफ दे दिया बना के, तब तो ग्राफ की बात होगी ना। नहीं दिया तो रियल नंबर की बात होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो सेम डेफिनेशन की फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा इंटरवल में? जब उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूअस हो। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना,
पहले ही मैं क्लियर कर दिया हूँ। और यदि यदि ऐसे लिख के दे कंटिन्यूटी, ऐसे लिख करके दे ए से बी, ऐसे लिख करके दे, तो ए पर तो हम जाके देखेंगे, लेकिन बी पर हमें देखने की जरूरत नहीं। बी के बस राइट मोड पर, मतलब बी पर हमें देखने की जरूरत नहीं है। समझ बात है कि नहीं? चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखो यही था, जैसे लिमिट का मैंने स्टोरी बताया था, वैसे ही कंटिन्यूटी का बस इतनी है स्टोरी है। अब ऑब्वियस सी बात है, रिमेनिंग क्या है, कंटिन्यूटी हम पता कैसे लगाते हैं, ठीक है, फंक्शन देख करके। ऑब्वियस सी बात है, हर जगह तो हम क्या बोलते हैं, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तो नहीं निकालने जाएंगे, है कि नहीं? निकालने जाएंगे तो क्वेश्चन ही करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सर्टेन मेथड देखते हैं, और सर्टेन मेथड से हम फटाफट कंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा ई के पावर एक्स कॉमा साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा ई के पावर एक्स कॉमा ए के पावर एक्स साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा ई के पावर एक्स कॉमा ए के पावर एक्स कॉमा मॉड एक्स कॉमा tan इनवर्स एक्स कॉमा cot इनवर्स एक्स cot inverse x any polynomial function comma any polynomial function any polynomial function cot x के बाद cot inverse x, cot x नहीं, tan inverse x comma cot inverse x कॉमा एनी पोलिनोमियल फंक्शन कॉमा, और इधर लिख लेना ऑड 2n+1, ठीक है, ये ठीक है। आर कंटिन्यूस इन रियल नंबर। ये सारे फंक्शन क्या है, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस है ऑल रियल नंबर में। सही बात है कि नहीं? पूरे रियल नंबर में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा? बोलो आया ना। यस सर। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन दिखे तो आप बोल सकते हो इसका ग्राफ हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स कॉमा ln x कॉमा साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स कॉमा ln x कॉमा log बेस ax हैव कंटिन्यूस ग्राफ। इन सभी का ग्राफ बनाएंगे तो कंटिन्यूस होगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा भाई क्या मैंने बोला था जी, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ln x एंड log बेस ax, और ये सब एकदम जुबान पे रखना है। ये सारा ग्राफ के थ्रू ही, ग्राफ मैंने बताया था तो ग्राफ से ही पता लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये मेरा हो गया फंक्शन, ये हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मान समझ जाना ठीक क्या लिखा हो। तो देखो सबसे पहला tan x कॉमा sec x, tan x कॉमा sec x कॉमा tan x cos sec x, ठीक है। उसके बाद cot x कॉमा, ठीक है। सबसे पहले बताओ tan x कॉमा sec x, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है कि नहीं? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी π/2 ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा cos, तो tan क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, cot x और cosec x। बताओ cot x और cosec x किधर डिसकंटिन्यूस होगा? बिल्कुल सही है, n पाई पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर किधर डिसकंटिन्यूस होगा? इंटीजर पे, बिल्कुल सही है।
सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स किधर डिसकंटिन्यूअस होगा? 0 पर। बिल्कुल सही है। ये सारा ग्राफ से है, ये सारा ग्राफ जब बताए थे तो उसी टाइम डिस्कस किए थे हम लोग। 1/x किधर डिसकंटिन्यूअस है? 1/x 0 पे। ओके, और 1/x के पावर m, 1/x के पावर m, ऐसे 1/x के पावर m। ठीक है, ये भी हमेशा क्या होगा? x = 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। सही है? यस सर। तो देखो ये सारे पॉइंट जो है ना, ये सारे पॉइंट हमने ग्राफ से पता लगा के लिखा है। समझ गई? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट सोच करके देखो कि एट x = a फंक्शन इज फर्स्ट, कि किसी x पॉइंट a पर हमारा फंक्शन जो है, ठीक है, यदि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा फंक्शन आएगा? कैसा आएगा? और यदि माइनस भी लिख दूं तो भी कंटिन्यूअस आएगा। सही बात है कि नहीं? कंटिन्यूअस फंक्शन है और प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोली? अगर रियल नंबर में कंटिन्यूस होगा तब आएगा कंटिन्यूस। अरे हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? देखो एट x = a, किसी एक पॉइंट पे बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, fx मेरा कंटिन्यूअस है और gx भी मेरा कंटिन्यूअस है, उसका सम और डिफरेंस भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात बोल रहा हूँ? सही है? अरे सही है ना? ठीक। कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस क्या होगा? बिल्कुल कंटिन्यूअस। जैसे x × x³ क्या है? कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस क्या होगा? कंटिन्यूअस। हाँ, कंडीशन लिख लेना कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला 0 हो गया तब तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस भी क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, ऊपर ऐसा लिखना है ना, नहीं, किसी एक पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ। x = a पर कोई fx जो है कंटिन्यूअस है और gx जो है वो भी कंटिन्यूअस है, तो fx + gx क्या होगा? इस तरह से स्टेटमेंट लिखो। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? सोच के बताओ। कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। सही बात है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे मैं सोच रहा हूं? ओके, ठीक है। देखो कि कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस बोला है, मैंने बोला है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस आएगा तो होगा क्या? ठीक है, कि देखो ये मेरा ये कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस है, तो मान लेता हूं कि अल्फा जो है इसका LHL है, बीटा जो है इसका RHL है और गामा जो है, सॉरी, अल्फा अल्फा ये तीनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये क्या लिखा हूं? LHL, ये फंक्शन की वैल्यू, और ये RHL। ओके, और डिसकंटिन्यूअस है तो इस बात की गारंटी है कि एक अल्फा होगा, ठीक है, कुछ भी मान लो, एक बीटा होगा, तो एक पक्का है बीटा नहीं होगा, ये गामा होगा और एक बीटा होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो तुम सोच के देखो कि यदि अल्फा प्लस बीटा करोगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और ये अल्फा प्लस बीटा, मतलब देखो कंटिन्यूअस जब हम निकालेंगे तो सपोज अल्फा पर चेक करेंगे, ठीक है, सपोज अल्फा पर जब हम चेक करेंगे तो अल्फा पर क्या होगा? ठीक है, कि अल्फा पर होगा क्या? ठीक है, कि मतलब अल्फा प्लस, देखो ये मान अल्फा प्लस ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस गामा, और ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा।
तो तुम बताओ तो ये इक्वल होगा कभी जिंदगी में? नहीं। और यदि ये कंटिन्यूअस होता तो यदि ये अल्फा 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 है तो ये बीटा 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 होता है कि नहीं? ये तीनों बीटा होता, अरे होता कि नहीं? तो फिर यदि ये अल्फा प्लस बीटा होता तो ये भी क्या होता? अल्फा प्लस बीटा। ये भी क्या होता? अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि जब एलएचएल की बात करते हैं तो एलएचएल, इसका एलएचएल और इसका एलएचएल दोनों का एलएचएल जुड़ता है कि नहीं? याद रखना, एलएचएल ऐसा नहीं कि अल्फा को भी इस बीटा से जोड़ देंगे, एलएचएल एलएचएल के साथ ही जुड़ेगा। समझ में लॉजिक आ रहा है कि नहीं? जब हम फंक्शन निकालेंगे, सम निकालेंगे, जैसे x प्लस साइन एक्स निकालोगे तो एलएचएल इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, है कि नहीं? तो एलएचएल ही दोनों जुड़ेगा ना, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो लॉजिक समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस क्या आएगा? हाँ, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। ठीक है, कि हम बोल नहीं सकते कुछ भी। सही बात है कि गलत बात है? सबको आया समझ में कि कंफ्यूजन है? देखो, कंफ्यूजन मत होना। कंफ्यूज जैसे ये 7 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 2 है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, ये मान लो 3 है, ये मान लो 7 है, ये मान लो 8। तो देखो 3 7 10, 3 7 10, 8 2 10, तीनों बराबर हो गया। अब ऐसे में कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया? ये समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह का कभी सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसीलिए नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। ओके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यानी कंपोजिट फंक्शन है अब। ओके, कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या होगा बताना जरा। डिसकंटिन्यूअस कि नथिंग कैन बी सेड इन जनरल? नथिंग कैन बी सेड इन जनरल होगा। ठीक है, क्यों होगा? समझ में आ रहा है? किसी को नहीं है तो पूछ लेना। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। अभी फंक्शनल वैल्यू मत लिखना, ये मल्टीप्लिकेशन है, समझ गई? ऐसे लिख लेना, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, अरे सुन लिया सब लोग? ये मल्टीप्लाई, तो बताओ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो बताओ कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा कि नथिंग कैन बी सेड? नहीं, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है। कब? देखो, मान लो कि f की बात करें कंटिन्यूअस वाले में, मान लो ये 0 0 0 है, और डिसकंटिन्यूअस वाला कुछ भी मान लो तुम, अल्फा बीटा गामा मान लो। अब ये यदि मल्टीप्लाई होगा तो 0 बराबर 0 बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों? तो इस केस में, 0 वाला केस में ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ गई? हाँ, 0 पर ही होगा और किसी पर नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस बताओ क्या होगा? बिल्कुल, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। सही है? ओके, देखो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमने बताया था ना कि आप देखते ही फंक्शन का बोल दोगे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी फटाफट बोल दोगे, यही सब पॉइंट है वो। अब हर जगह तो एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू थोड़ी निकालने जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे ही देख करके हम बताएंगे। अब मुझे बताओ कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस क्या आएगा? अब हमारा क्या है? कंपोजिट फंक्शन। तो कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस क्या आएगा? कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस क्या आएगा? बिल्कुल सही है, कंटिन्यूअस। क्यों आएगा? देखो कि ये c है, ओके, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। सही बात है? अब ये भी कंटिन्यूअस है, तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो यदि वो वैल्यू बीटा दे रहा है तो उस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे ये भी वैल्यू बीटा ही देगा, ये भी वैल्यू बीटा ही देगा। करेक्ट? तो जब अल्फा मैं पुट करूंगा सी में तो बीटा देगा ऑटोमेटिकली। ये अल्फा भी सी इस पर फंक्शन में पुट करूंगा तो ये भी अब बीटा ही देगा, ये भी बीटा ही देगा। इसीलिए हमारा फंक्शन क्या होगा? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ गए?
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस क्या होगा? Discontinuous. ऑफ कंटिन्यूअस, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। Nothing can be said. और डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? Discontinuous. नहीं, वो भी नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। थोड़ा सा थॉट दो, आइडिया लग जाए। सबसे पहले कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस, फिर कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, फिर डिसकंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस, फिर डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यही 4 केस बन सकता है। समझ गए सब लोग? समझ में आ गया ये सारे पॉइंट आ गया समझ में? और इसको एज इट इज याद भी कर लोगे, ठीक है सारा? ठीक है, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखो। लिखो, लेट जी एक्स इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। लेट जी एक्स इज अ discontinuous function at x equal to a. Let gx is a discontinuous function at x equal to a, but let gx is discontinuous at x equal to a, but LHL, RHL and g of a all exists, but LHL, RHL and g of a all exists। समझ में बात आई कि हमने क्या बोला कि ए पे हमारा फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, बट एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू जो है जी ऑफ ए, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारा क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऑल एग्जिस्ट। ठीक है, आगे लिखो, ऑल्सो लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ऑल्सो लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। Also let fx is continuous at x equal to a, then product of then ऐसे ले, then product में then hx equal to fx into gx, then hx equal to fx into gx, then hx equal to fx into gx will be first point will be first point continuous if f of a equal to 0, continuous if f of a equal to 0, and second discontinuous if f of a is not equal to 0। सही बात है, ये तो पीछे जो मैंने कराया उसी का एप्लीकेशन है कि नहीं? और सही बात है, दो फंक्शन का क्या मल्टीप्लिकेशन है, समझे? दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, और यदि 0 आ जाएगा तो बेस बात है फंक्शन को 0 कर देगा, तो 0 बराबर 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो एलएचएल आरएचएल फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है। और डिसकंटिन्यूअस में एफ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? हमेशा डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि जी एक्स क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x equal to x into fractional part of x। discuss the continuity of f of x equal to x into fractional part of x at fractional part of x at x is equal to integer, at x equal to integer, मतलब इंटीग्रल पॉइंट पे इसके कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, So discontinuous.
गलत है, डिसकंटिन्यूअस आंसर है। हाँ जी, समझ में आया कि बताऊं मैं? सर बता दीजिए। हाँ सर। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है, x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x के बारे में तो हमको पता है कि x हमेशा क्या होता है जी, x के बारे में पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हमेशा इंटीग्रल पॉइंट पे इंटीजर आएगा और इंटीजर आएगा, है कि नहीं? LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा, सही बात है। यस सर। बट फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल वैल्यू पे LHL क्या आता है 1, फंक्शन की वैल्यू क्या आता है 0 और RHL क्या आता है 0। याद करो, ऐसे होता है, सही है ना भाई? जैसे ये 0 है 1 है तो 1 पर चेक कर लो, RHL क्या है, LHL क्या आएगा 1, फंक्शन की वैल्यू क्या आता है 0 और RHL 1 पर देखो क्या आएगा 0, जानते हैं हम। तो ये आता है, अरे आता है कि नहीं आता है? यस सर आपका। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर इंटू 1, ये तो 1 दे देगा, ये क्या दे देगा 0, ये क्या दे देगा 0। ये कभी जिंदगी में इक्वल होगा? नो सर। इसीलिए क्या होगा, मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट लिखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स। साइन ऑफ एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स, इसका डिसकंटिन्यूटी चेक करो तो। पूरा डोमेन में कंटिन्यूस, पूरा ड्यूअल नंबर। देखो साइन एक्स को तुम नोटिस करके देखो तो साइन एक्स हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिग्नम एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 पर। रिमेनिंग तो हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो रिमेनिंग पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है। बट एक्स इक्वल टू 0 पे सिग्नम की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इंटू साइन एक्स क्या कर देगा 0 कर देगा, LHL RHL LHL तीनों को 0 कर देगा फंक्शन की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 0 पे LHL 0 आएगा, RHL 0 आएगा और फंक्शन की वैल्यू भी 0 आएगा। तो इसीलिए हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस इन ऑल रियल नंबर। ठीक है, फिर से बता दीजिए। फिर से बता दूं, साइन एक्स बताओ, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है कि नहीं हमेशा? यस सर। साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और सिग्नम फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होता है? 1। अरे 1 पे नहीं, पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 को छोड़ करके पूरे में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो पूरे में 0 कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस तो हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। तो सिर्फ 0 को छोड़ करके रिमेनिंग हमेशा क्या है, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूअस। अरे बोलो ना, जिसने पूछी थी, हाँ या ना? यस सर, आई गेट द सॉल्यूशन। ठीक, ओके, समझ में आ गया ये? जल्दी बोलो या हाँ या ना। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स।
कहाँ पे डिसकंटिन्यूस, ये भी तो बताओ। सही है। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? हेलो? यस सर। कि हमारा फंक्शन हर एक इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होगा, रिमेनिंग पर कंटिन्यूस होगा। सही बात है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, बताओ क्या आंसर होगा। एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स। सर क्या बोला क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स। 10x के डोमेन में कंटिन्यूस। बोलो क्या आंसर आया। कंटिन्यूस 2n+1 π/2 पे डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी डोमेन में कंटिन्यूस। यस सर। हाँ, तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस एट 2n+1 π/2, और डोमेन की बात करें तो कंटिन्यूस होगा। सही बात है। फिर वहाँ पर तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी ना, तो फिर कहाँ पर? ओड मल्टीपल पर π/2 की 10x की। 10x की वैल्यू 10 π/2 जीरो होता है। नो सर, इन्फिनिटी। ठीक, ओके। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1/x जब x नॉट इक्वल टू जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x इक्वल टू जीरो है। करना तो इसको एट x इक्वल टू जीरो। और लोग बताओ। यस। कंटिन्यूस। सही है, आंसर कंटिन्यूस, करेक्ट आंसर है। सबको आ गया समझ में? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, चेकिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब फंक्शन को देख करके हम देखो, जब तुमसे ये पूछेगा कि पूरे रियल नंबर में बताओ तुम कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तब पूरे रियल नंबर में एक एक पॉइंट पर निकालने जाओगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। पूरे रियल नंबर में मैंने पूछ दिया कि कहाँ निकालो, तो ऑब्वियस ही बात है एक एक पॉइंट पर तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोच के देखो कि हम फंक्शन को देख करके अब फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ डिसकंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, है कि नहीं। फंक्शन को देख करके, तो उसके लिए देखो ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन को देखने के बाद में ही एक्चुअल बात पता लगती है कि कहाँ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कौन फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूटी होता है। ऑलरेडी मैं बेसिक ग्राफ में पढ़ चुके हैं सब, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारा इंडेक्स करवा दिया हूँ, ठीक है। तो फंक्शन देखने के बट कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा दे रहा हूँ जहाँ पर गारंटी है कि आपको चेक करना ही करना पड़ेगा, जहाँ पर जनरली डिसकंटिन्यूस होता ही होता है मोस्ट केस में, ठीक है। वहाँ पर चेक करना जरूरी होता ही होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, तो हेडिंग दो वेयर टू चेक डिसकंटिन्यूटी या चेकिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेनेवर फंक्शन चेंजेज इट्स डेफिनेशन।
वेन एवर फंक्शन चेंजेज इज इट्स डेफिनेशन, कि जब याद करो मल्टीपल डेफिनेशन जब फंक्शन का होता है रियल नंबर में, ठीक है, कि x लेस देन 0 पर ये होगा, x इक्वल टू 0 पर ये होगा, x ग्रेटर देन पे ये होगा। अब तीन तीन डेफिनेशन हो गया, तो वहां पे वैल्यू चेंज होने की चांसेज है कि नहीं है उस पॉइंट पर? है। तो यदि मल्टीपल डेफिनेशन कहीं पर भी फंक्शन का है, या फंक्शन अपना मल्टीपल डेफिनेशन लिख लो या फंक्शन डेफिनेशन चेंज करते बात बराबर है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो लिखो वेन एवर फंक्शन चेंजेज इट्स डेफिनेशन, या फंक्शन हैज मल्टीपल डेफिनेशन, दोनों में से जो भी लिखना हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। At a point where one of the individual function at a point where one of the individual function at a point where one of the individual function at a point where one of the individual function at a point where one of the individual function is discontinuous, कि मान के चलो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या था कि cos x लिया था और ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिया था, तो ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें एक बार इंटीजर वैल्यू पे हमें चेक जरूर करना चाहिए। समझ बात आई? ठीक है, यदि एक से ज्यादा फंक्शन है, 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, 10 फंक्शन है, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे यदि डिसकंटिन्यूअस है ना, तो उस पॉइंट पे जरूर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। समझ में बात आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। क्या? कौन सा सेकेंड पॉइंट? वेन एवर फंक्शन इज चेंजेज इट्स डेफिनेशन, मल्टीपल डेफिनेशन वाला कोई फंक्शन हो। सेकेंड पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड भी लिख लेना, कि फंक्शन की वैल्यू ही अनडिफाइंड हो, तभी तो हमको चेक करना पड़ेगा। और अनडिफाइंड, डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड वर्ड भी लिख लेना भाई। सेकेंड में लास्ट में लिखा था ना डिसकंटिन्यूअस, कि कोई एक फंक्शन जो है किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है या अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड भी होगा तो भी हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहीं डिफाइन हो, है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो और वो कंटिन्यूअस हो, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। जो बोल रहा हूँ किसी को समझ में नहीं है तो बोलना सर समझ में नहीं आया, ठीक है ना? ऐसा नहीं चुपचाप बैठे रहना। हम ये समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। चलो एक क्वेश्चन कर लो। जैसे क्वेश्चन लो, check the continuity of fx equal to x square minus x, ओके, जब x लेस देन इक्वल टू 1 है और साइन पाई x अपॉन x माइनस 1 जब x ग्रेटर है। तो तुम नोटिस करके देखो कि कहां पर चेक करना जरूरी है, कहां पर चेक करना जरूरी है? फंक्शन का डेफिनेशन देखो चेंज हो रहा है, 1 पर चेंज हो रहा है, तो 1 पर चेक करना जरूरी है। और 1 पर तुम यहां से देखो, 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू भी अनडिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खैर 1 पर तो ये पर चेक ही नहीं करेंगे, 1 पर तो वैल्यू ये आएगा, सॉरी। तो 1 पर जरूर, क्योंकि मल्टीपल डेफिनेशन है, तो जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है वहां जरूर चेक करेंगे। तो 1 पर LHL RHL यूज करके और देखेंगे। तो बताओ तो फंक्शन का वैल्यू कंटिन्यूअस है कि नहीं? डिसकंटिन्यूअस है। ओके, LHL क्या आ रहा है जी? 0। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रहा है जी? 0। और RHL क्या आ रहा है? पाई माइनस पाई, नॉट पाई। माइनस पाई। सही है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात? कि तुमको लिमिट नहीं निकालने आता है क्या? 1 प्लस करके देखो ना। और इसमें तो एल हॉपिटल भी लग जाएगा ना जी। अरे एल हॉपिटल लगेगा ना,
बस एल ऑर्बिटल से मेरे ख्याल से आ जाएगा आंसर। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, ये भी ठीक क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3^1/x माइनस 3^-1/x। ओके, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ ये, वेन एवर डिफाइंड और अदरवाइज 0 है। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3^1/x। अच्छा एक मिनट, इसके नीचे भी है। ओके, ये है क्वेश्चन, 3^1/x माइनस 3^-1/x अपॉन 3^1/x प्लस 3^-1/x वेन एवर फंक्शन डिफाइंड और अदरवाइज 0 करना था इसको। सर डिसकंटिन्यूअस। हम्म, भाई कहाँ पर चेक करना पड़ेगा इसमें? 0 पर, और जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? बस तो 0 पर चेक करो। तो बताओ LHL क्या आया? -1 आएगा। LHL -1 आएगा, और RHL कितना आया? 1। और फंक्शन की वैल्यू कितना आया? 0। थोड़ा सा लिमिट इसमें अलग टाइप का है। सर हमने इसलिए 0 पे क्यों लिखा? क्योंकि अब रिमेनिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि 0 पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, ठीक है? 0 पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। अरे हाँ है ना, ठीक है? तो इसीलिए हम 0 पर चेक करेंगे। 0 पर ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। आप देखो ना, 0 पर क्या जाएगा उधर? इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा ऊपर वाला, ठीक है ना? तो व्हेनेवर डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? 0 पर ही तो डिफाइंड नहीं है फंक्शन। जिसने पूछी थी समझ में आया? ये सर सर एलएचआर और आरएचएल दोनों 1 में आएगा। नहीं, RHL LHL -1 आएगा, दिमाग लगाओ कहीं मिस्टेक करे।
अच्छा बताओ, मैं हुआ कि नहीं हुआ? सर आप बता दो। ओके, ध्यान दो। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए मैंने टाइम दिया, बट तुम लोग करेक्ट नहीं कर पाए। देखो कि 3 के पावर क्या लिखा हुआ है, 1/x। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन कहाँ प्रॉब्लम करेगा, ये क्वेश्चन कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, देखो ध्यान से। जीरो पर ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। जीरो पर ऊपर क्या बनेगा, जीरो पर ऊपर क्या बनेगा, देखो जीरो पर ये किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी ये किधर की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अपॉन मान लो इन्फिनिटी व इन्फिनिटी के फॉर्म जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, सिंपल सी बात। यस यस सर। तो इसीलिए हमें जीरो पर एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो पर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो जहां पर इसका मतलब क्या है, व्हेन एवर डिफाइंड, मतलब ये क्या हुआ कि व्हेन एवर डिफाइंड मतलब ये होगा। ठीक है, जीरो पर डिफाइंड नहीं है, तो जीरो पर डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन की तो वैल्यू जीरो है, लेकिन एलएचआर आरएचआर जीरो पे चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। समझ बात आई। अब एफ ऑफ एलएचएल की बात करें, एलएचएल मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा जी, एलएचएल एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, है कि नहीं। और ये क्या आ जाएगा, 3 के पावर, कहे के लिए लिखूंगा मैं यहीं से, देखो ये हो जाएगा। तो जीरो माइनस पे तुम देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं। यस तो ये यदि जीरो माइनस पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कि एक तरीका तो क्या हो गया मेरा, ठीक है, कि एल हॉपिटल लगा दो, है कि नहीं। हेलो, देन एल हॉपिटल लगाओगे तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा पड़ेगा, एल हॉपिटल मत लगाओ। जीरो ध्यान दो, पावर के बाद देखो हमें क्या पुट करना, -0.0000001 ऐसे कुछ पुट करना है इसमें, करना है कि नहीं। तो 3 के पावर 1/x में यदि मैं पुट करता हूँ 1 अपॉन -0.00001, तो ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा जी, किधर की तरफ जाएगा। जीरो की तरफ। ठीक है, तुम नोटिस करो, देखो ये क्या लिखा है, 1 अपॉन माइनस ये, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 के पावर 0.0000001, है कि नहीं। अरे लिख सकता हूँ ना, मतलब सॉरी 1/1 ये ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो है ना, जल्दी बोलो। तो ये चीज किधर की तरफ जाएगा, ये 1/0 है, 3 फीट, ये पूरा किधर की तरफ जाएगा, जीरो जीरो की तरफ। तो ओवरऑल किधर की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। तो देखो लिख देता हूँ, 3 के पावर 1/x माइनस 3 के पावर -1/x अपॉन 3 के पावर 1/x प्लस 3 के पावर -1/x। तो ये वैल्यू किधर की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। भाई ये वैल्यू किधर की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। अभी मैंने लिखा था ना, देखो 3 के पावर क्या होगा, 1 अपॉन -0.0000001 ऐसे लिखोगे ना जी। भाई मैं गलत कर रहा हूँ क्या, ये जीरो है तो जीरो, सॉरी ये नहीं लिखेंगे। हाँ सही तो है, ये यहाँ जो वैल्यू आएगा, यहाँ वैल्यू क्या आएगा, -0.0000001 ऐसे आएगा ना। तो इसको ये भाई 3 के पावर -x को क्या लिखोगे, 1/3 के पावर x, तो इसको क्या लिखोगे, 1/3 के पावर 1/0.00001, ये इन्फिनिटी की तरफ, पूरा इन्फिनिटी की तरफ, 1/∞ किधर की तरफ, जीरो की तरफ। समझ बात आई। तो इसका मतलब है ये भी किधर की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या वैल्यू आएगा, -1। ठीक है, समझ में आया सबको, बोलो आया ना। सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि अगर हम पहले 3 पावर 1/x को a
पुट करके फिर उसमें लास्ट में 3 के पावर वन बाई एक्स को ए क्यों पुट करेंगे? ए पुट करके क्या करेंगे? और फिर ए को बोलेंगे इन्फिनिटी की तरफ, जीरो की तरफ। सर फिर उसके बाद एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें एल हॉस्पिटल लगाने जाके टाइम लग जाएगा। 1 के पावर एक्स आएगा, फिर 1 बाई एक्स के पावर -1 आएगा। समझ रहे हो? ए के पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। अरे ऐसे ही दिख रहा है तो क्या मतलब है ऐसे जाने का? ठीक है, तो समझ में आ गया, ये हो गया। अब देखो, तो अगर इसको अरे दिमाग लगाने के लिए 50 दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सही दिमाग लगना चाहिए ना, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो दूसरा, लिमिट तो 1 आ रहा एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा? 3 के पावर 1 बाई एक्स माइनस 3 के पावर 1 बाई एक्स। नहीं 1 नहीं आएगा, फिर मिस्टेक कर रही है कहीं पर, ये लिखा हुआ है। अब ओबियस सी बात है, ये 0 की तरफ जा रहा था, तो इसमें 3 के पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड मार दो। ठीक है, 3 के पावर 1 बाई एक्स से यदि डिवाइड या -1 बाई, ये 0 प्लस मैं करूंगा तो कौन 0 की तरफ जाएगा? ये वाला 0 की तरफ जाएगा, है कि नहीं भाई? 0 माइनस में ये वाला गया तो 0 प्लस में ये वाला जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जाएगा, तो ये चीज को हटा दो, तो ये और ये गया तो 1 आया। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ, सर मतलब हम जीरो में से कुछ माइनस करेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन में आपने आगे क्यों माइनस लिखा लगाया? कहाँ पर मैंने लगाया? कैंसिल की तरफ। अरे ये और ये कैंसिल होगा ना, ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? ये तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ये भी इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये भी कोई वैल्यू, ये भी कोई वैल्यू, और सेम टाइप का वैल्यू, तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर एक माइनस था ना, और ये प्लस था, तो ये वाला -1 लाएगा ना। नहीं समझ? हाँ सर ये जो 3 की पावर -1 बाई एक्स है ना, हाँ, इस पर 1/3 की पावर 1 बाई एक्स लिख के फिर सॉल्व करें तो सर 1 आ रहा है मेरा। किसका? ये वाला? यस सर। अरे भाई, तब तो 3 के पावर -1 बाई एक्स है, ओके, और तुम इसमें -0.0001 पुट करोगे, तो ये माइनस और माइनस मिलके तो प्लस हो जाएगा ना जी। सर ये समझ आ गया मुझे, तो क्या नहीं समझ में? पर मैं कर रही हूँ उससे नहीं आ रहा तो है। तुम कर रहे हो तो गलत कर रही हो। 1 अपॉन क्या कर रही है तुम? 1/3 के पावर 1 बाई एक्स कर रही है। यस सर। और सर इसको फिर मतलब एलसीएम लेके तो 3 के पावर 1 बाई एक्स, अब इसके पावर यदि तुम माइनस करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जाएगा। सॉरी, देखो ना, अब लिमिट पुट नहीं कर रही। तो लिमिट अब पुट करना पड़ेगा ना जी। तो 3 की पावर 2 बाई एक्स -1/3 की पावर 2 बाई एक्स प्लस 1 आएगा ना। 3 बाई के पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दिए क्या? तो पहले सॉल्व करा है एलसीएम लेके, अरे भेजना उसके बाद तुम्हारा डिवाइड करा। सॉल्यूशन भेजना क्या? मुझे नहीं लगता है तुम्हारा वाला मेथड कहीं मिस्टेक होगा, गारंटी, गारंटी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। तो मतलब एलसीएम लेके हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा ना? नहीं नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैंसिल कर सकते हो क्या? सर लिमिट 3 पुट के, नहीं कर रही ना अभी। अरे तो उससे भी क्या भाई, 0 है ना, तो 0 पर चेक करिए तो करना ही पड़ेगा ना पुट, कभी ना कभी। और जब जब करेगी जब डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेके तुम कर रही तब तो गड़बड़ आएगा आंसर। डिवीजन कर सकती है, एलसीएम नहीं होगा। और डिवीजन करते वक्त में ध्यान रखना पड़ता है कि सेम टाइप का इन्फिनिटी जनरेट हो तब डिवाइड करते हैं, तब डिवीजन करके 1 लिखते हैं। यहाँ पर देखो ना, 3 के पावर 1 बाई एक्स था, और यहाँ भी 3 के पावर 1 बाई एक्स था, ओके, तो ये किधर की तरफ जाएगा? ये 1/0 किधर की तरफ जाएगा जी? इन्फिनिटी की तरफ। तो ये भी 3 के पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये भी सेम 3 के पावर इन्फिनिटी की तरफ सेम, इसलिए हमने ये कैंसिल कर दिया। यदि ये 2 के पावर इन्फिनिटी रहता ना तो हम नहीं कैंसिल कर सकते थे, ओके, क्योंकि ये 3 के पावर इन्फिनिटी है, ये 2 के पावर इन्फिनिटी है। तो बताओ ये दोनों सेम होगा क्या? इसको 1 लिख सकता हूँ क्या? कभी नहीं लिख सकता हूँ, भले जबकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही आएगा। बट यहाँ पे इसलिए हमने कैंसिल किया क्योंकि यहाँ भी 3 के पावर इन्फिनिटी था, यहाँ भी 3 के पावर, यानी सेम टाइप का इन्फिनिटी है, इसलिए हमने कैंसिल करके 1 लिखा है। ठीक है, सर इसमें 3 की पावर 2 बाई एक्स दोनों में तो आता है नीचे ऊपर, सेम टाइप की बनेगी इन्फिनिटी। तो
तुम जो डिवाइड कर रहे हैं ना 3 के पावर 1/x से, पहले वो भी तो देखो डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं। भाई डिवीजन कहाँ पॉसिबल होता है, जहाँ रियल नंबर होता है, इन्फिनिटी होता है तो डिवीजन थोड़ी ना करते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है वही मिस्टेक हो रहा है। तो सर हम पहले भी तो ऐसे करते थे ना। तुम लिख करके भेजना एक बार, ठीक सर है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर देते तब तो। एक बार भेजो, बताता हूँ, ठीक है ना, क्या कर रहे थे, देख के बताता हूँ, बोलने से समझ में नहीं आता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट x है इंटू साइन π/2 इंटू एक्स है अपॉन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और जीरो से ये 4 है। ये जो है जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4 है, ओके। और इक्वल टू साइन π(x²) अपॉन 2 माइनस कॉस π(x) है जब x ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन π/2 इंटू एक्स, और x² प्लस 1 जब 0 से 4 के बीच में होगा, साइन π(x²) अपॉन 2 माइनस कॉस π(x) जब x ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है। बताना इसका आंसर। क्या है आंसर?
माइनस आएगा। LHL RHL बताओ भाई, चेक कहाँ पे करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ करना पड़ेगा? 4 पर। सर LHL तो 0 आएगा। देखो कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, एक तो 4 पर करना पड़ेगा, एक 0 पर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 पर फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 पर फ्रैक्शनल पार्ट है, और 0 पर फ्रैक्शनल पार्ट है तो प्रॉब्लम करेगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो वहाँ भी। तो एक तो आपको -4 पे करना पड़ेगा, सॉरी 4 पे करना पड़ेगा, एक 0 पे करना पड़ेगा, एक 1 पर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? हाँ, 1 करेंगे तो साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई क्या होता है? 0। और नीचे में 1 करेंगे तो देखो साइन पाई बाई 2, तो ये, और 1 पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 बाई 0 फॉर्म जाए, तो 1 पर भी करना पड़ेगा। उसके बाद देखो 2 पर भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? 2 पर क्यों करना पड़ेगा? पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। और 3 पर भी करना पड़ेगा, तो 4 जीरो यानी 0 1 2 3 4, इन सारे पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। समझ में आया लॉजिक कि नहीं आया? यहाँ पर चेक जो करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, इन पॉइंट्स पर चेक करना पड़ेगा। कैसे पता लगा, या पता चला आपको? यस सर। कि 4 पर तो इसलिए क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। ओके। 0 पर इसलिए क्योंकि 0 पर क्या हो रहा है, यदि x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 0 पर क्या हो रहा है, इसमें पुट करोगे 0, तो 0 पर ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ क्या है? 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अरे 0 हो गया ना, ये यहाँ पर 0 का 0, और ये साइन पाई बाय 2, तो ये कुछ भी हो, और ये क्या होगा? 0 0, तो ये 0 अपॉन क्या हो गया? 1। ठीक है। और x ग्रेटर देन 4 है, तो चलो, तो ये 0 पर, तो 0 0 पर, क्योंकि 0 पर हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। 0 पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है जी? डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए 0 को इंक्लूड करेंगे। अब 1 को क्यों करेंगे? क्योंकि 1 पर भी क्या होता है? ये डिसकंटिन्यूअस। 2 पर भी क्या होता है? ये डिसकंटिन्यूअस। 3 पर भी क्या होता है? ये डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। और 4 के बाद 4 तक ही है। 4 पर तो फंक्शन भी चेंज हो रहा है, और 4 पर डिसकंटिन्यूअस भी हो रहा है। 4 के बाद तो मेरे को ये फंक्शन यूज करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 पे चेक करना है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो इन चारों पांचों पॉइंट पे चेक करके और फिर बताएंगे किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। रिमेनिंग पॉइंट पर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है इन 4 के अलावा। 4 पर चेक कर लिए तो 4 पर पता लग गया। 4 के बाद की बात ही कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 के बाद इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 के बाद 5 पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25 पाई। तो 25 पाई, पाई का मल्टीपल क्या होता है? 0। और यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस 25 पाई। 25 पाई कितना होगा? -1, है कि नहीं? पाई के मल्टीपल में तो और मल्टीपल तो इधर आएगा, तो -1, तो ये 3। तो 5 के बाद तो ये वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा, 0 बाई 0 फॉर्म पे कभी नहीं जाएगा। तो इसीलिए 5 के बाद, 4 के बाद कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे। 5 मैंने ऐसे ही लिया, कुछ भी हम ले सकते हैं। अब बताओ मुझे इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? सर नीचे वाला एक्सप्रेशन तो 0/0 फॉर्म में होगा ही नहीं। नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 है ना, तो जरूरी नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, सीधे बता देंगे आंसर, क्या दिक्कत है?
वन और टू पे डिसकंटिन्यूस होगा। 1 और 2 पर डिसकंटिन्यूस होगा। वन और थ्री। 1 और 3 पर अभी आंसर बताता हूँ। डिसकंटिन्यूस होगा 1 पर, ठीक है, और 0 पर कंटिन्यूस होगा। जीरो पर कंटिन्यूस होगा, 1 पर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, एक मिनट, आंसर 0 पर कंटिन्यूस, 1 पर डिसकंटिन्यूस, और उसके बाद टू पर कंटिन्यूस होगा, है ना? 2 पर कंटिन्यूस, 0 पर कंटिन्यूस, 2 पे कंटिन्यूस, 2 पर कंटिन्यूस हुआ। अब आता है 3 पर। 3 पर डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। मेरे पास चल चल की वैल्यू नहीं है, इससे पूछ लो या सांकित तुम बता दो। 4 पर कंटिन्यूस है, 0 और 4 पर कंटिन्यूस है, रिमेनिंग सभी पर डिसकंटिन्यूस है। ये आया ना आंसर? वन और थ्री पे डिसकंटिन्यूस, बाकी में कंटिन्यूस। ठीक है। जीरो वन टू थ्री में वो लिमिट की वैल्यू नहीं निकाली, पर वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस होता है ना, तो हम्म यहाँ साथ जीरो नहीं होगा, वहाँ पे हाँ डिसकंटिन्यूस बिल्कुल, होगा। अरे जरूरी नहीं है कि हर जगह LHL RHL निकालो, आप देख करके भी बता सकते हो, सोच कर। ठीक है। फोर पे तो तीनों की वैल्यू जीरो आएगी। हम्म आप देख करके भी बता सकते हो, नॉट नेसेसरी कि एक एक वैल्यू निकालो, ठीक है ना?
हाँ जी, आ गया क्या? आ गया आंसर? हेलो, इसका आंसर है नहीं नहीं। किस किस पर था? ऐसा कि बताए थे ना आंसर। 0 पर तो कंटिन्यूस था, 4 पर कंटिन्यूस था, 2 पर भी शायद कंटिन्यूस था, है ना? yes, और 1 और 3 पे डिसकंटिन्यूस था। और देखो जरूरी नहीं है कि सबका एल एच आर चलने का। किसी देखो डिसकंटिन्यूस के लिए क्या होता है, किसी एक वैल्यू पे तू फेल करा दिया तो फेल हो गया। किसी एक वैल्यू पे यदि तुमने डिसकंटिन्यूस प्रूफ कर दिया तो रिमेनिंग के लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप किस दिमाग लगाओ, किसी एक वैल्यू पे फेल करा दो। देखो सब जब 12th में बोर्ड दिया था तो एक सब्जेक्ट में फेल तो फेल, तो रिमेनिंग 5 चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। यदि एक में पास हो गया तो रिमेनिंग 5 और चेक करना पड़ेगा, यानी 4 और चेक करना पड़ेगा। तो वही यदि कंटिन्यूटी चेक करना है तो ऑब्वियस ही बात है हर पॉइंट पे देखना पड़ता है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी तो किसी पर फेल करा दो फेल हो गया, तो उसी पर हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूटी। करना इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के, ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। कल हम लोग इसके आगे का स्टोरी देखेंगे, ठीक है? आज के